नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का चर्चित विषय है लव जिहाद और हिंदू समाज। आखिर हिंदू लड़कियां ही क्यों शिकार बनती है। हाल ही में नागपुर में वायुसेना में काम करने वाले अफसर की बीवी लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। वह अयास नामक युवक के झांसे में पड़कर अपनी इज्जत के साथ धन को भी लूट लेने का अवसर दिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया। मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे, जो कि पीड़िता का पुराना सहपाठी था, जमीन के सौदे के बहाने उसे बुलाया। वहाँ उसे नशीला पदार्थ देकर उसके सामूहिक दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपियों ने पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपया की वसूली की। इसके बाद पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने और निकाह करने का लगातार दबाव बनाया गया। पीड़िता के शिकायत के अनुसार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक मौलाना की मौजूदगी में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया गया। मामला सामने आते ही नागपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे और उसके सहयोगी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने पुलिस हिरासत को भेज दिया है, जबकि मामले में संलिप्त फरार मौलाना की तलाश की जा रही है। लेकिन प्रश्न केवल इस नागपुर प्रकरण मामले का नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु के राजा की बेटी को जोर जबरदस्ती धर्मांतरण किया। यहीं से इस्लामी आक्रांताओं ने बलपूर्वक घिनौना खेल खेलने का आदी हुआ, जिसके चलते हिंदू महिलाओं को जौहर व्रत रखना पड़ा और बच्चियों को बाल विवाह के रूप में शादी देने का रिवाज शुरू हुआ। आधुनिक काल में अजमेर में हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक तस्वीर के आधार पर उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल ऐसा शुरू हुआ कि इनका जीना दुश्वार हुआ। कई लड़कियों ने इसके चलते आत्महत्या, तो कई लड़कियों के माता पिता अजमेर छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर बस गए। फिर टाटा कंसल्टेंसी में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। अंत में किसी लड़की ने थक हार कर पुलिस में शिकायत करने पर जाकर इसका पर्दाफाश हुआ। इस तरह से देखा जाए तो हिंदू लड़कियां आज भी भोली भाली बनी हुई है और मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करने के लिए अभी भी आतुर बनी हुई है। परिणामतः उनका निकाह सुखांत न होकर दुखांत ही होता है। थोड़ी सी विवाद होते ही उनकी लाशों को पीस पीस काट कर किसी सूटकेस में भर कर किसी को जंगलों में तो किसी को नदी के किनारे छोड़कर चले आते हैं। इस तरह से इस सोशल मीडिया में इस तरह की घटनाएं बार बार प्रचारित होने के बाद भी हिंदू लड़कियों का दिल मानता ही नहीं और वे अभी भी अब्दुल को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए क्यों बाध्य हो जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हिंदू लड़कियों को जितना ही मुस्लिम लड़कों से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, वे उतना ही इन सलाहों को नज़रअंदाज करती आई है। इसी से पता चलता है कि हिंदू लड़कियां और उनके माता पिता अभी भी सोई ही हुई है। अतः हमें हिंदू माँ बहनों से अनुरोध है, जितना संभव हो इन शांति दूतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में अशांति कभी भी हमला बोल सकता है और आपकी रात की नींद में व्यवधान डाल सकता है। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुस्लिम युवकों ने इसी तरह ग्रूमिंग गैंग का शिकार बना चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो ये जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ी है, वे तरह तरह के इसी तरह शोभनीय क्रियाकलापों से वहाँ के स्थानीय निवासियों को जीवन जीना नरकीय बना चुके हैं। इसलिए अपनी जागरूकता बढ़ाएं, नहीं तो आपको तकलीफ़ देने से बाज नहीं आएंगे।
इसलिए डट कर इनसे मुकाबला कीजिए, नहीं तो वे आपको जीवन को नरकीय स्थिति में ढकेल सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।